राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक माह से अगले दिन खिचड़ी ज़रूर खानी चाहिए। खिचड़ी का भोग ठाकुर जी को लगाना चाहिए। मार्गशीर्ष प्रतिपदा को खिचड़ी का भोग अवश्य ठाकुर जी को लगाना चाहिए। इस भोग के बिना कार्तिक स्नान का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 4 चिड़ियों की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। एक नगर में 4 चिड़िया एक साथ रहती थीं। वह बहुत पक्की सहेली थी। एक दिन एक चिड़िया ने 2 औरतों को कार्तिक स्नान के व्रत और नियम आदि के बारे में बातें करते सुना। यह बात चिड़िया को बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा, ये बात मैं अपनी सहेलियों को बताती हूँ और मैं भी कार्तिक शुरू होने से पहले कार्तिक स्नान के लिए उनको तैयार करती हूँ। चारों चिड़िया तैयार हो गईं और गंगा नदी के पास एक पेड़ पर रहने लगी। वह रोज सवेरे उठकर गंगा नदी में स्नान करती तथा व्रत भी करती थी। जैसे ही कार्तिक का महीना पूरा हुआ, प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने का विचार किया। खिचड़ी बनाने के लिए उन्होंने सारी सामग्री इकट्ठी करी। चावल, घी, दाल आदि सब इकट्ठी करके खिचड़ी बनाकर रख दी। फिर सब नहाने के लिए गंगा नदी पर चली गई। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। उसके बाद दूसरी चिड़िया नहा कर आई। उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी और उसने भी खिचड़ी का पानी पी लिया और सो गई। फिर तीसरी चिड़िया आई। उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी और उसने खिचड़ी खा ली और सो गई। जब चौथी चिड़िया आई तो उसने सोचा, ये तीनों खिचड़ी खाकर सो गई हैं और मैं भी खिचड़ी की खुरचन खा लेती हूँ। और चौथी चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खा ली और सो गई। उसी शाम को देवलोक में से ऐसा तूफान आया कि वो चारों चिड़ियाएँ मर गईं। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो राजा के घर हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के महल की दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वो विदा हुई तो राजा से बोली, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है। राजकुमारी बोली, मैं इस हथनी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने सैनिकों से कहा, हथनी को ले आओ, पर हथनी उठने को तैयार ही नहीं हुई। पर राजकुमारी ने हथनी के कान में अपने पिछले जन्म की सारी बातें कहीं तो हथनी खड़ी हो गई। ये देखकर राजकुमार, जो राजकुमारी को ब्याने आया था, बोला, तुमने इस हथनी के कानों में ऐसा क्या कहा और बोला जिससे हथनी खड़ी हो गई? मुझे बताओ, तुम कौन हो? राजकुमारी ने उस राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजकुमार बोला कि कार्तिक नहाने का इतना अच्छा फल होता है कि एक चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए, तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया और जिसके परिणाम स्वरूप उस लोक के सुख भोगते हुए अंत में उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति हुई। महाराज, जैसे राजकुमार और राजकुमारी बैकुंठ का वास दिया, इस कहानी में कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए कार्तिक के देवी देवताओं की जय। बोलो दामोदर मास की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जो भी कार्तिक मास से अगले दिन प्रतिपदा के दिन इन 4 चिड़ियों की कहानी सुनता है, उसे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कर
कृपया करके मेरे चैनल HK सात्विक मोटिवेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि की कृपा से पूरी हों।